हे हेलो माय चैम्प्स, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। तो हमने देखा था कि जो सिया है वो जार के कान में बोलती है कि उससे थोड़ा सा क्रश है एएसआर पे। उसके बाद ये सुन के जार पहले तो थोड़ा देर सिया को देखता है, देन सडनली वो ग्राउंड पर गिर जाता है, जैसे वो बेहोश हो गया हो, ऐसे वो एक्टिंग करता है। और ये ड्रामा देखकर जार का सिया हंसती है और जार के वाइट फर पर अपनी फिंगर से रब करती है और कहती है, ये वाइट टाइगर टाइगर नहीं है, क्यूट सी कैट है। देन वो कहती है जार से कि अब इधर आओ, मुझे और भी कुछ बताना है जार। जार ये सुनकर तुरंत आता है खड़ा होकर उसके पास, और सिया कहती है, ये बात मैंने किसी से नहीं बताई है, जिया से भी नहीं, क्योंकि मैं अभी कुछ श्योर नहीं हूँ ना। सो एएसआर और मैं, हमारी दुनिया काफ़ी अलग है एक दूसरे से, एंड मुझे कभी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं चाहिए थी जैसे उनकी है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एएसआर हेट रिलेशनशिप्स। मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी हैं, कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं एएसआर के, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि उन्हें रिलेशनशिप्स नहीं पसंद है। एंड आई डोंट नो हम लोग एक हो पाएंगे या नहीं, एंड मुझे जस्ट क्रश है उन पर, नथिंग मोर। ये सब सुन के ज़ार अपना पंजा जो होता है उसका अपने सर पर ऐसे मारता है, जैसे वो कह रहा था कि सिया यू आर सो डम। सिया ये देखकर हंसती है और देन वो धीरे से पूछती है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ एज एएसआर लाइफ पार्टनर। एंड सिया ये पूछती है, एंड सिया को पता था कि ज़ार को कोई लड़की नहीं पसंद एएसआर के अराउंड, इसलिए उसने ज़ार से पूछा था। और अगर ज़ार ने सिया को डिनाई कर दिया तो देखते हैं। तो ज़ार सिया की आइज़ में देखता है और सिया का हार्ट रेज हो रहा होता है कि क्या कहेगा ज़ार, कहीं ज़ार उसे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। सिया कहती है, हाँ बोलो। ज़ार आई कांटेक्ट बिना ब्रेक करे अपना एक पंजा उठाता है और स्प्ली सिया के दिल पर रखता है, और थोड़ी देर बाद वो नॉड करता है। सिया की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि ब्रो, मतलब ज़ार को पसंद है सिया एज एएसआर लाइफ पार्टनर। जैसे हमें तो पहले से ही पता था, सिया को नहीं पता था। सिया शॉक्ड होती है और कहती है, ओ माई गॉड, आर यू सीरियस, यू विल एक्सेप्ट मी एज एएसआर लाइफ पार्टनर। ज़ार नॉड करता है और इस बार अपने दांत दिखाते हुए स्माइल भी करता है वो। सिया ज़ार को हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच ज़ार। दैन वो पीछे होती है और ज़ार को देखती है और कहती है, हम दोनों रेडी हैं मेरे और एएसआर के रिलेशनशिप के लिए, बट क्या एएसआर रेडी है? आई मीन क्या मैं उन्हें पसंद हूँ? ज़ार तुरंत नॉड करता है और सिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो धीरे से पूछती है कि आर यू श्योर? ज़ार बिना हेजिटेशन के नॉड करता है। सिया एक डीप ब्रीथ लेती है और ज़ार को देखते हुए सीरियसली कहती है कि ओके, फिर मैं भी अपनी किस्मत को आजमाती हूँ, बट तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम ये सब किसी से नहीं बताओगे। ज़ार नॉट करता है। तभी ईशा पीछे से आवाज़ देती है कि ज़ार। सिया और ज़ार उठते हैं और ईशा के घर कहती है कि आई होप इसने ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा तुम्हें। सिया अपना हेड शेक करती है और कहती है, नो ही इज़ अ गुड बॉय। ईशा पूछती है कि क्या मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर दूँ? सिया अपना हेड शेक करती है और कहती है, हमारे घर यहीं है, बस कुछ मिनट दूर, हम मैनेज कर लेंगे। सिया जिया को देखती है, जो सिया को देखकर ही हंस रही होती है। सिया कहती है, क्या हुआ और तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ। जिया अपनी आइज़ रोल करती है और धीरे से हिट करती है सिया के शोल्डर पर। सिया अपने शोल्डर पर रब करती है जहाँ उसने हिट किया था और कहती है कि आउच। जिया कहती है कि चल अब बहुत रात हो रही है, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो कोई मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो बस तुझे और ज़ार को प्राइवेसी दे रही थी, ठीक है? जिया थोड़ा सरप्राइज़ होकर कहती है कि ओह। जिया स्मिर्क करती है और ये लोग अपने घर के साइड जाते हैं। और गाइस, जब ये लोग ऑफिस से आए थे ना घर, तो जिया सिया को पार्क लेकर आई थी क्योंकि सिया का मूड थोड़ा ऑफ था आराध्या की वजह से।
एंड जिया ने सिया को समझाया कि अगर उसे आराध्या का इग्नोर करना इतना अफेक्ट कर रहा है उसे, तो शायद मे बी उसके दिल में कुछ फीलिंग्स हैं आराध्या के लिए। सिया ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई फीलिंग नहीं है उस जैसी ख़तरनाक इंसान के लिए। और जिया सिया को एज अ मदर समझाती है अब कि प्यार किसी से भी हो सकता है, ओके। प्यार नहीं देखता कि इंसान कौन है, ये बस एक कनेक्शन है हार्ट का, समझी। सिया सोचती है कि शी इज़ राइट, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता लाइफ में। आई नो मुझे हमेशा से एक सिंपल मैरिज चाहिए थी और एक डिसेंट पार्टनर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। एंड यस, आराध्या इज़ डेंजरस एंड क्रूल, बट उसके साथ मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि वो मुझसे बड़ी है, रिच है, सोसाइटी में वो मुझसे रिच है, उसकी प्लेस अलग है, मेरी अलग है। उसने मुझे कभी छोटा फील नहीं कराया, और यही तो चाहिए था मुझे, एक ऐसा इंसान जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो मुझे कभी ये फील ना कराए कि मैं अनाथ हूँ। और आराध्या वैसी ही है, तो क्या दिक्कत है ऐसे इंसान को प्यार करने में। बट क्या वो मुझे एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करेगी? नहीं यार, अभी मैं किसी को नहीं बताऊँगी अपनी फीलिंग्स के बारे में। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और किसी और को चूज़ किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं सिर्फ जिया को बताऊँगी जब मैं खुद श्योर होंगी, और अभी मैं श्योर नहीं हूँ। ये सब सिया सोचती है। उसके बाद वो ज़ार को बताती है, जब तक ईशा ज़ार आ गए थे पार्क। दैन प्रेजेंट सीन में आते हैं, ये लोग घर आ गए थे। जिया अपने बेड पर लेटी थी और विंडो से बाहर देख रही थी। बहुत शांत रात थी और सिया सो गई थी उसके साइड में, बट जिया का माइंड कहीं और था, ईशा के वर्ड्स पर कि आराध्या लव सिया, ये उसने कहा था पार्क में। बस इतना ही नहीं कहा था ईशा ने, कि उसने ये भी कहा था कि नॉट जस्ट लव आराध्या, नॉट जस्ट लव सिया, आराध्या लव सिया एज अ लाइफ पार्टनर। मतलब आराध्या ने, मतलब ईशा ने कहा था कि आराध्या को एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए सिया, हमेशा के लिए उसकी लाइफ में। और ईशा ने उसको, जिया को अपनी हेल्प करने के लिए कहा था, ताकि ये लोग आराध्या एंड सिया को साथ मिला सकें। और ये सोचकर जिया स्माइल करती है कि ऐसा जैसा इंसान सिया की लाइफ में आएगी। और जिया को पता है कि एसर कैसी है, पावरफुल एंड केपेबल है, सिया को दुनिया से सेफ रख सकती है वो, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ओनली अ विलन कैन ट्रूली प्रोटेक्ट हिज वुमेन। ओके, सो जिया आगे सोचती है कि सिया को एसआर की जैसी लाइफ पार्टनर कभी मिलेगी ही नहीं। पर प्रॉब्लम तो ये है ना कि जिया उसे फोर्स भी नहीं कर सकती सिया को, कि सिया की खुद की चॉइसेस हैं यार। बट उसे एएसआर से अच्छी इंसान नहीं मिलेगी यार। हाँ वो डेंजरस है, पर वो सिया के आगे, मतलब सिया की आंखों में एक आंसू नहीं आने देगी एएसआर। एंड वो ये सब सोचती है कि पर मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ सिया को, और मैं ईशा को मना कैसे करूँ, क्योंकि मैं सिया के साइड से डिसीज़न भी नहीं ले सकती। जी अपनी लिप बाइट करती है और सोचती है आगे कि सिर्फ एक ही रास्ता है, अब सिया से बात करनी होगी अच्छे से, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट ईशा ने मुझे मना किया है कि ये सब किसी को ना बताऊँ मैं। जिया धीरे से उठती है और सोचती है मुझे सिया से बात करनी होगी, बट इनडायरेक्टली। मैं ईशा को मेंशन नहीं करूँगी, ईशा को मेंशन नहीं करूँगी इसमें, और जो भी उसने कहा है वो कुछ मेंशन नहीं करूँगी। बस मुझे सिया को एएसआर के बारे में थिंक करवाना है कि हाँ एएसआर सही है उसके लिए। एंड ऐसे मेरा प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा और मुझे सिया की फीलिंग्स के बारे में भी पता लग जाएगा, और फिर
जिया सिया को देखती है ये सब सोचकर सोते हुए और वो भी सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा सीढ़ियों से नीचे आते हुए डाइनिंग एरिया में, मतलब वो डाइनिंग एरिया में आ रही थी सीढ़ियों से, और वरुण से कह रही थी कॉल पर कि मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ, एक मिशन है मेरा, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। और वो आकर बैठती है डिनर एरिया में और वहाँ पर ज़ार जंप कर रहा था पहले से ही, जैसे कोई एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड बिल्ली हो ना, वैसे। ये सर अपनी आईज़ को छोटी छोटी करती है ऐसे और बोलती है उसे देखकर कि ज़ार को देखकर कि तुम इतने खुश क्यों आज। ज़ार नॉट करता है कि हाँ वो खुश है। देन ज़ार जंप करके अपनी चेयर पर बैठता है डाइनिंग टेबल पे, और ईशा भी आती है अपनी सीट पर बैठती है। ये सर देखती है ईशा को और पूछती है कल रात तुम दोनों इतना लेट कैसे हो गए। ईशा ये सुन के एक बार ज़ार को देखती है एंड ज़ार भी देखता है ईशा को। देन ये लोग देखते हैं एएसआर को। ईशा कहती है कि हम लोग बस वॉक कर रहे थे तो और टाइम का पता ही नहीं चला। एएसआर को ये एक्सक्यूज़ सही नहीं लगता, बट ईशा ने बोला था तो वो नॉट करती है, जस्ट वो कुछ नहीं पूछती। देन जो ईशा अपने ब्रेकफास्ट का बाइट लेती है और कहती है तेरा तो मिशन है आज। एएसआर कहती है हाँ। ईशा कहती है मैं भी चलूँ साथ में। ऐसा अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहती है कि नहीं बस थोड़ा सा ही काम है, आई हैंडल। ईशा नॉट करती है और एएसआर का ब्रेकफास्ट हो जाता है। वो अपनी कार के पास जाती है, ज़ार पीछे आता है और एएसआर अपना फ़ोन निकालती है और एक बार सीसीटीवी फुटेज ऑन करती है और अपनी क्वीन की डेस्क जो है ना ऑफिस में, उधर का कैमरा ऑन करती है। एंड सिया तो काम कर रही थी फोकस के साथ, बट एएसआर को दिखता है कि कुछ तो टेंशन है सिया को। एएसआर अपने माइंड में सोचती है कि डोंट वरी माई क्वीन, एक बार तुम मेरी हो जाओ, फिर मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम्हें कोई स्ट्रेस ना हो। तुमने काफ़ी स्ट्रगल कर लिया है, अब तुम्हें ऐसी लाइफ दूंगी मैं जहाँ तुम आराम करो और स्माइल करो। और एएसआर अपना फ़ोन टाइटली ग्रैब करती है एंड आगे सोचती है कि कब वो दिन आएगा जब तुम मुझे खुद एक्सेप्ट करोगी। आई कैन वेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट करने में। जब तक तुम अपना दिल मुझे नहीं दे देती ना तब तक मैं वेट करूँगी। बट मेरे एनिमीज़ वो असली प्रॉब्लम है यार। आई नो आई कैन प्रोटेक्ट यू और मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी तुम्हें, बट मैं किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती तुम्हारी सेफ्टी के लिए। आई विश तुम्हें माफिया पसंद होते हैं, बट तुम्हें तो सिंपल इंसान चाहिए तुम्हारी लाइफ में। बट बेबी ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज यू आर माइन। और फिर ये सब सोच लेती है। देन आगे वो सोचती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तुम्हें मेरे प्यार में लाना होगा। मुझे सिर्फ एक स्मॉल क्रैक की ज़रूरत है, बस एक थोड़ी सी फीलिंग मेरे लिए तुम्हारे दिल में, फिर मैं खुद तुम्हारे दिल में जगह बना लूँगी, वो जगह जो कभी कोई और नहीं ले पाएगा। सो गाइस यहाँ सीन कट होता है। दूसरे साइड सीन आता है इवनिंग का टाइम था। सिया अपनी ऑफिस डेस्क पर बैठी थी लीन होकर एंड वो कहती है कि फाइनली। जिया कहती है आई एम सो टायर्ड यार। और गाइस ये लोग काम कर रहे थे एक फाइल पर जो इन्हें कल सबमिट करनी थी और लोगों ने आज ही कंप्लीट कर लिया था। देन जिया कहती है कि चल अब घर चलें, मैं अपनी स्पेशल मैगी बनाऊंगी एंड हम चिल करते हुए खाएंगे। और ये सुनकर सिया के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि जिया ना बहुत सही मैगी बनाती है। ये लोग लिफ्ट के साइड जाते हैं अपना बैग वैग लेके। लिफ्ट ओपन होती है, ये लोग अंदर जाते हैं। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है, ये लोग निकलते हैं लिफ्ट से और रोड पर आते हैं। एक ऑटो रुकती है। ड्राइवर पूछता है कि कहाँ जाना है मैम। ये लोग एड्रेस बताते हैं और बैठ जाते हैं। जिया सडनली कहती है कि आज आराध्या मैम क्यों नहीं आई। सिया उसे देखती है थोड़ा कंफ्यूज होकर। टू बी ऑनेस्ट उसे भी जानना था कि क्यों नहीं आई है सर आज। दैन सिया कहती है कि मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही है तुम। जिया एक मिस्चीवियस सी स्माइल देती है और सिया को टीज़ करते हुए कहती है कि मे बी इन फ्यूचर तुझे सब पता हो उसके बारे में,
वो कहाँ गई है, क्या कर रही है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, उसने क्या पहना है और बहुत कुछ। एंड ये सुन के सिया को बटरफ्लाइज तो आते हैं भाई, ठीक है। देन जिया कहती है कि देख मैंने क्या ऑर्डर किया है, और वो एक ब्यूटीफुल सी साड़ी दिखाती है जो उसने ऑर्डर की थी फ़ोन में उसके। और ये लोग उसे देख रहे थे, तभी ऑटो स्टॉप होती है और ये लोग अपना हेडफोन मतलब हेडफोन से ऊपर करके देखते हैं कि ये लोग कहाँ हैं। ये लोग देखते हैं तो वो इनके घर की जगह नहीं थी, कहीं और थे ये लोग। सिया कहती है कि हम लोग कहाँ हैं। वो ड्राइवर पीछे टर्न होता है और स्मिर्क करता है, और जिया कोल्ड वॉइस में कहती है कि ये हमारा एड्रेस नहीं है, हमें हमारे घर लेके चलो। और वो ड्राइवर हंसता है ये सुनकर और ऑटो से नीचे उतरता है और अजीब वे में कहता है कि बाहर आओ बेबी, ये वो जगह है जहाँ हम आज नाइट स्पेंड करेंगे। और ये सुन के सिया और जिया ऑटो से भागने के लिए फुल रेडी होते हैं, बट इससे पहले ये लोग भागते हैं कि सिया को पीछे से कोई पकड़ लेता है। सिया की पूरी आत्मा काँप जाती है। और अब ये लोग थे एक पुराने बंद पड़े एरिया में, टूटी हुई वॉल्स थी, खाली रोड थी, कोई नहीं था वहाँ पर इनके अलावा। जिया चिल्लाती है कि छोड़ दो हमें। एक आदमी हंसता है और वहाँ पर पूरे 6 आदमी थे। 2 लोगों ने इन्हें पकड़ा था और बाकी के वहीं खड़े थे और स्माइल कर रहे थे इन लोगों को देख। और वो इंसान जो इन्हें यहाँ लाया था वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए थोड़ी लाया है, इसलिए लाया ताकि तुम दोनों हमारी रात को मेमोरेबल बना सको। सिया की आईज डार्क हो जाती हैं ये सुनकर, और वो जिया को देखती है। जिया उससे स्ट्रांग है अभी, ओके। जिया साइलेंटली सिया को आइस से ही कह देती है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, रिलैक्स। बट कैसे, ये तो नहीं पता था। उनमें से एक आदमी कहता है कि इन्हें अंदर लेके चलो। सिया ये सुनकर बस रोने ही वाली थी, तभी जिया कोई छोटा सा मूवमेंट करती है और सिया समझ जाती है कि क्या कहना चाह रही है जिया। देन जिया एक कॉर्नर में देखती है वहाँ पर और कहती है प्लीज़ सेव अस। और जिन लोगों ने इन्हें पकड़ा था ना उनकी ग्रिप लूज हो जाती है और वो लोग उस साइड देखते हैं। तब तक जिया चिली पाउडर निकालती है उसके पॉकेट से, जो ये लोग हमेशा कैरी करते थे, और वो उन लोगों की आइज़ में डाल देती है। वो सब अपनी आइज़ रब करते हुए चिल्लाते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे जिया सिया का हाथ पकड़ती है और ये लोग भागते हैं। बट 2 लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ था चिली पाउडर से। वो लोग इनके पीछे आते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम भाग जाओगी। ये सुन के और फास्ट भागते हैं ये लोग, और सडनली वो बंदे जो पीछे थे ना इनकी आगे आ जाते हैं कोई शॉर्टकट से। और उनमें से एक आगे आते हुए कहता है कि अब कहाँ भागोगी। जिया अगेन चिल्ली पाउडर निकालती है और एक के तो डाल देती है वो, लेकिन दूसरे बंदे के डालती है। उससे पहले वो इंसान मेटल रॉड मारता है सीधा उसके सर पर। सिया चिल्लाती है कि जिया, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था सिया को। सिया एक पत्थर उठाती है साइड से और पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस इंसान के साइड फेंकती है, और सीधा वो पत्थर उसकी नोज़ पर जाके लगता है और वो बंदा सीधा नीचे गिरता है और उसके फेस पर पूरा ब्लड। और दूसरे बंदे की आइज़ में तो चिली पाउडर चला गया था, तो वो अपनी आइज़ रब कर रहा था और सिया उसे किक करती है और वहाँ पर क्लिक करती है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा पेन होता। तो वो दर से चिल्लाते हुए गिर जाता है। सिया जिया को देखती है अब, और जिया वीक हो चुकी थी, उसकी आइज़ क्लोज हो जाती हैं, वो नीचे गिर चुकी थी। सिया कहती है जिया हमें भागना होगा, बी स्ट्रॉन्ग। जिया अपनी आइज़ ओपन करते हुए आइज़ ओपन करने की नॉड करती है। ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं और पीछे इनके जो और लोग थे वो आ रहे थे। जिया और ज़्यादा नहीं भाग सकती थी अब। जिया को आगे एक जगह दिखती है, सिया को आगे एक जगह दिखती है। वो जिया से कहती है कि वहाँ जाकर छिप जाते हैं, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ वहाँ से। और जो जिया है उसको टाइटली पकड़ती है सिया। दैन ये लोग भागने ही वाले थे, उतने में बेहोश होकर गिर जाती है जिया। सिया कहती है कि जिया, और वो
जिया के साइड में नील डाउन होकर बैठ जाती है और उसे बहुत पैनिक हो रहा था। और वो कहती है कि जिया प्लीज़ आंखें खोल, बट जिया कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो तो बेहोश हो जाती है। और सिया को उन आदमियों की आवाज़ आती है अब थोड़ा पास से कि वो लोग आ रहे हैं इसी साइड। सिया कैसे भी करके अब कॉर्नर में लेकर आ जाती है जिया को, और सिया की पूरी बॉडी शेक हो रही होती है। भाई एक तो इनकी हालत ही ख़राब हो गई थी, ये सब हो रहा था तो। और वो अपने कांपते हुए हाथों से ना फ़ोन निकालती है और सोच रही थी कि सिग्नल मिल जाए, काश सिग्नल मिल जाए। और सिग्नल मिल जाता है, उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो सिग्नल तो मिला। और वो पुलिस को कॉल करती है और कहती है हेल्प अस, ये लोग हमें मार देंगे। और सामने से जो आवाज़ आती है ना कॉल पर, वो सुन के सिया शॉक्ड। वहाँ से एएसआर कहती है कि सिया कहाँ हो तुम लोग, रुको वहीं, मैं आ रही हूँ डोंट वरी। और इतनी पैनिक करके कहती है ना एएसआर भी कि मैं आ रही हूँ डोंट वरी। सिया को थोड़ा सोचती है कि सिया कि मैंने तो पुलिस को कॉल किया था, इसने कॉल कैसे उठाया, मतलब इन्होंने कॉल कैसे उठाया। सिया को अब उन आदमियों की आवाज़ और पास से आती है और वो कॉल पे कहती है कि मैं यहाँ पुरानी फैक्ट्री के पास हूँ, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आराध्या सेव मी। और अब उसे आवाज़ आती है कि उन्हीं आदमियों में से कोई बोलता है कि कहाँ हो तुम, बाहर आओ। उन बंदों में से कोई कहता है। सिया के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट। दूसरे साइड से एएसआर वो अपना फ़ोन टाइटली पकड़ती है और कहती है आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ सिया। और फ़ोन तो गिर गया था अब सिया का। एएसआर को कुछ आदमियों की आवाज़ आ रही थी, वो ड्राइवर को कहती है कि जल्दी चलाओ गाड़ी। एएसआर अपना आईपैड निकालती है एंड सिया को ट्रैक करती है। वो उसे पता लग जाती लोकेशन, और बस 15 मिनट दूर थी लोकेशन। वो खुद से कहती है कि इट्स टू लॉन्ग, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। वो अपना फ़ोन लेती है और तुरंत ईशा को कॉल करती है और उससे कहती है कि पुरानी फैक्ट्री के हाईवे के पास पहुँच। ईशा पूछती है सामने से कि आराध्या क्या हुआ। एएसआर कहती है उनके पास सिया है, मैं रास्ते में ही हूँ। एएसआर का दिल काफ़ी फास्ट रेस हो रहा था इस टाइम, उसकी बॉडी गुस्से में जल रही थी पूरी। वो कहती है काफ़ी तेज़ कि कार रोको। ड्राइवर तुरंत कार रोकता है और ये सब बिना कुछ सोचे बाहर निकलती है, ड्राइवर के साथ सीट चेंज करती है अपनी, और वो ड्राइवर सीट पे बैठती है। और ज़ार भी ये सब देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट वो उसे डर लग रहा था जैसे एएसआर कर रही थी ना बिहेव अभी। और एएसआर के माइंड में एक चीज़ थी कि अगर उन्होंने छुआ भी उसे तो मैं उन्हें फाड़ दूँगी, मतलब आई विल टेयर देम अपार्ट। और ये सर अब एक्सीलेटर पर पैर मारती है और फुल स्पीड में कार चलाती है। और हाँ, और गार्ड्स वाली कार पीछे ही आ रही थी। एएसआर ज़ार को देखकर कहती है मम्मा इज़ इन डेंजर। ज़ार को बहुत बहुत गुस्सा आता है एंड टेंशन भी होती है उसे, और वो अब सीधा रोड को ही देख रहा होता है। और एएसआर सारे सिग्नल्स तोड़ देती है कार चलाते हुए और प्रे कर रही थी कि प्लीज़ गॉड प्रोटेक्ट हर। और एएसआर ने ऐसा कभी, मतलब ऐसा कभी कुछ किया नहीं, एंड मतलब उसने कभी प्रे नहीं किया अपने लिए कभी लाइफ में, एंड ये फर्स्ट टाइम था जब उसने प्रे किया, वो भी उसने अपनी सिया के लिए प्रे किया। एएसआर की बॉडी अंदर से काँप रही थी, मतलब डर या फिर किसी और रीज़न से नहीं काँप रही थी, इस वजह से काँप रही थी कि अगर वो लेट हो गई और उसकी सिया को कुछ हो गया तो। और ये सब 5 मिनट में कार इतनी तेज़ चला रही थी वो कि ये लोग 15 मिनट की जो लोकेशन थी, 15 मिनट में जो पहुंचते डिस्टेंस, वो 5 मिनट पहुंच जाते हैं वो लोग। और ये सर कार स्टॉप होने का वेट भी नहीं करती, वो सीधा कार से जंप करती है। और बाहर ईशा भी आ गई थी गन के साथ और गार्ड्स भी इनके पीछे ही थे। एएसआर की कमांड का वेट कर रहे थे गार्ड्स। और इधर से सिया की आवाज़ आती है चिल्लाने की कि छोड़ दो हमें। एएसआर आवाज़ को फॉलो करती है और उसका दिल जैसे कि उसकी बॉडी से ही बाहर आ गया था। वो अंदर जाती है और जैसे ही वो देखती है ना कि अंदर जाती है, वो जहाँ
वो 6 लोगों ने इन दोनों को बांध के रखा हुआ था, जो भी था। वहाँ पे अंदर आती है वो, और वो देखती है कि 2 लोगों ने सिया को नीचे लिटाया हुआ है पकड़ के, और सिया के ऊपर एक बंदा है जो उसे टच करने की कोशिश, मतलब टच करने ही वाला था, और बैंग बिना रुके ये सर गोली मार देती है उसे। वो बंदा ग्राउंड में गिरता है। ए सर उसको नहीं देखती, वो बस अपनी सिया को देखती है। सिया देखती है ए सर को और रोते हुए कहती है कि आराध्या। और सिया उठती है और उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी सिया की। ए सर भाग कर जाती है उसके पास और सिया तुरंत हग कर लेती है ए सर को। ए सर टाइटली होल्ड करती है उसे। सिया की पूरी बॉडी शेक हो रही थी। ए सर को काफ़ी गुस्सा आता है सिया की हालत देखकर उन लोगों पर। सिया कहती है कि आराध्या ये लोग, और वो कह ही नहीं पा रही थी, रुक जाती है देन थोड़ा देर। उसके बाद वो कहती है कि जी हाँ। ए सर पीछे देखती है इनके, तो ईशा अपनी नीज़ पर बैठी हुई थी जिया के सामने और उसके चिक्स पर टैप कर रही थी वो जेंटली, उसे होश में लाने के लिए। आराध्या सिया के बालों में हाथ रब करते हुए कहती है कि वो ठीक है, शी इज़ फाइन सिया। और कुछ कहती है सर, उससे पहले सिया की बॉडी उसकी आर्म्स पर लगती है, मतलब सिया बेहोश हो गई थी अब। ए सर उसके चिक्स पर टैप करती है कि होश में लाने को उसको, और कहती है कि सिया सिया। और वो सिया को अपनी बाहों में उठाती है और कार के साइड लेके जाती है अपनी, और बैक सीट पर उसे लिटा देती है। और ईशा भी सेम जिया को अपनी कार में लिटा देती है। और ये लोग दिन टर्न होते हैं ये लोग टर्न होते हैं पीछे, और इनके गार्ड्स ने ना उन 5 आदमियों को पकड़ा हुआ था। एक को तो गोली मार दी थी एएसआर ने। एएसआर गुस्से से सबको देखती है, इतना गुस्सा आ रहा था ना एएसआर को कि बता नहीं सकते। देन वो कहती है कि ये लोग आसान मौत डिज़र्व नहीं करते। एएसआर डीप ब्रीथ लेती है और कहती है, जब तक मैं ऑर्डर ना करूं इन पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। गार्ड्स नॉट करते हैं उसके। एएसआर कहती है धीरे से कि मैं इन्हें बताऊंगी कि इन लोगों ने किन की बंदियों को टच करने की हिम्मत करी है। एएसआर टाइम वेस्ट नहीं करती अब अपना, और अपनी कार में बैठती है और कार स्टार्ट करती है। और एएसआर की बॉडी पूरी शेक हो रही थी गुस्से में और डर में कि सिया के लिए, कि सिया को कुछ हो ना जाए। और वो धीरे से कहती है कि प्लीज़ बी सेफ सिया, वरना मैं मर जाऊंगी। और ये चीज़ वो पूरे रास्ते में कह रही थी जब तक ये लोग मेंशन नहीं पहुंचते इनके। और ज़ार बैक सीट पर बैठा था और अपनी मम्मा को रोते हुए देख रहा था कि ठीक हो जाए उसकी मम्मा, मतलब सिया की हालत देखकर वो रो रहा था ज़ार। सो गाइज़, कैसा लगा ये पार्ट कमेंट में बताना, एंड सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।